नमस्कार साथियों, मैं मनीष आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा क्लब में। शिक्षा से रोजगार तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, शिक्षा से रोजगार तक। तो आज हम करते हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2026 भर्ती, जिसका 15 दिन पहले रिजल्ट घोषित हुआ था। उसकी कट ऑफ को लेके, उसके एग्जाम को लेके, उस पेपर में क्या हुआ, पेपर का पैटर्न कैसा हुआ, कट ऑफ हाई क्यों गई, क्या सच में धांधली हुई या कोई धांधली नहीं हुई। तो आप सभी से एक निवेदन है कि आप सभी मुझे कमेंट में गाली ना दें, क्योंकि आपने मेरा थंबनेल देखा होगा, कोई भी धांधली नहीं हुई है। हर कोई चैनल वाला, हर कोई बच्चा ये कह रहा है कि धांधली हुई है, धांधली हुई है। मैं एकमात्र ऐसा यूट्यूबर हूं जो मैं कह रहा हूं कि धांधली नहीं हुई है। क्यों धांधली नहीं हुई है मैं उस पर भी बात करूंगा, धांधली हुई है तो मैं उस पर भी बात करूंगा। आप सबको निश्चित यह बताऊंगा कि एग्जाम में हुआ क्या है, इतनी कट ऑफ हाई कैसे गई, क्या पैटर्न रहा था, क्या एग्जाम इतना सरल था कि जिसकी वजह से कट ऑफ आएगी, क्या बच्चे इतने होशियार हो चुके हैं कि कट ऑफ हाई लेके चले गए। क्या सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। आप थंबनेल देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती 2026 कोई भी धांधली नहीं हुई है। सभी बच्चे फिजिकल की तैयारी करें, जिनका नहीं हुआ है अगले एग्जाम की तैयारी लग जाएं। आज की मेहनत कल आपकी सफलता। आज आप अगर मेहनत करेंगे तो कल आपको सफलता ही मिलेगी। और जिन बच्चों का हुआ है वो बच्चे अपना आगे का जो एग्जाम यानी कि जो स्टेप है, टायर है, यानी कि आपका फिजिकल होना है, आगे अब बच्चों का रिजल्ट घोषित हो गया, अब फिजिकल की डेट आने वाली है। अब फिजिकल की तैयारी करें अच्छे से, जिनका हो गया है उनके लिए इतना हो गया। अब जिनका नहीं हुआ है वो घबराएं नहीं, शांति से रखें। जो आपको करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने बता दिया है कि कोर्ट केस कर दो, ये केस कर दो, वो केस कर दो। उन सभी से भी बात होगी और आप सभी से भी बात होगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आपको कहीं नहीं भागना है। जिन भाइयों का नहीं हुआ है उनसे बात कर रहा हूं, आपको कहीं नहीं भागना। कुछ यूट्यूबर आपको भ्रमित कर रहे हैं कि ये हुई है वो हुआ है। चलो मैं मान भी लेता हूं, एक सबसे ज्यादा वायरल वीडियो हुई है कि हरीश के 99 नंबर है, हरीश के 99 नंबर है। चलो हरीश के 99 नंबर मान लिए मैंने। हमारी वैकेंसियां कितनी थी, जो टोटल फाइनल है संशोधित होकर आया है, हमारे जो संशोधित होकर आया, हमारे पास टोटल वैकेंसियां थी 660। टोटल वैकेंसी 660 थी हमारे पास, ठीक है। ये थी ऑल इंडिया, सभी को पता है ये ऑल इंडिया थी, ऑल इंडिया वैकेंसियां थी। टोटल ओवर जो एक्स सर्विस मैन है इसमें वो भी थे, जिनका 20% यानी कि जो कोटा होता है 660 में थे। जो फ्रेशर लोग थे उनका भी इसी में था, यानी कि टोटल वैकेंसी है सारे कोटे वोटे लगा के, एक्स सर्विस मैन जो भी है अपने सबको लगा के 660 वैकेंसियां थी और ऑल इंडिया में थी। पेपर आप सभी ने दिया, पेपर हमने भी देखा, जब बच्चों की आंसर की आई हमने भी देखा पेपर, बच्चों से बात भी की। पेपर कोई ज़्यादा कठिन नहीं था, ज़्यादा सरल भी नहीं था, पर इतना था कि जो पेपर हुआ था आपका जो ड्राइवर पार्ट था, उसमें से कुछ बच्चों ने 50 में से 48 नंबर ठोके साहब। अधिकतम बच्चों ने 50 में से 48 प्रॉपर सही किए हैं। 10 में से 10 मैथ में किए हैं साहब। जो भी बच्चों ने किया है 10 में 10 मैथ में किया है, जीएस में किया है, रीजनिंग में है, मतलब सारे सब्जेक्टों में बच्चों ने 2 से, गलत की बात करता हूं देखो, सही तो अधिकतम है 2 से, जैसे 2 मान लो, कहीं किसी के 3 मान लो, किसी के 4 मान लो, किसी के 5 मान लो, किसी के 10 मान लो, किसी के 20 मान लो। इतने क्वेश्चन गलत थे। अधिकतम जो मेरे मिलने वाले थे जिन्होंने दिल्ली पुलिस ड्राइवर का एग्जाम दिया था, कि अधिकतम लोगों के 20 और 15 इनके बीच में क्वेश्चन गलत थे। किसी के 20 है, किसी के 15, किसी के 12, तो अधिकतम थे 20 से 15 के बीच में। तो जो हमारी जो मार्क्स बन रहे थे लोगों के, अप्रोक्स ज्यादा से ज्यादा बन रहे थे, देखो जो भी कैटेगरी थे 75 से लेके और 85 यहां तक सबसे ज्यादा नंबर बच्चों के बन रहे थे। अधिकतम बच्चों का स्कोर बनना था 75 से 80 के बीच में। तो कट ऑफ का अनुमान यही होना चाहिए। अब ये कह रहे थे कि इतना फिजिकल के लिए जाएगा, अगर 10% कम करेंगे, 10% बच्चे को कम करेंगे इसमें, तो इसका कम जाना चाहिए। यानी कि जो 65 का होना चाहिए और 75 का होना चाहिए वो 65 होना चाहिए, और जो 85 का है वो 75 होना चाहिए। ये फिजिकल कट ऑफ होनी चाहिए थी। अब ये मानो 660 वैकेंसियां हैं साहब, सबसे बड़ी तो हमारी वैकेंसियां कम हुई, और कम इतनी हुई कि अब 660 हो गई। 660 में ऑल इंडिया का पेपर लगा हुआ था। तो बताओ इतने बच्चे नहीं मिल सकते हमें? 90 वाले या 95 वाले, 90 वाले चलो 95 छोड़ो, 90 वाले नहीं मिल सकते हमें। अगर हम टॉपर्स की बात करेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट में
टॉपर्स की बात करेंगे, अगर मैं मान लो डिस्ट्रिक्ट यानी राज्य मान लो, आप डिस्ट्रिक्ट छोड़ो राज्य मान लो, अगर हम टॉपर की बात करेंगे तो एक राज्य में से हम मान लो आपको तो 20 बंदे नहीं मिलेंगे आपको टॉपर। एक राज्य में 20 बच्चे टॉपर नहीं मिलेंगे आपको। सपोज करो एक में 20 बच्चे नहीं टॉपर मिलेंगे आपको, जिनके नंबर 90 प्लस थे। मिल सकते हैं, आपने सर्च नहीं किया है, मिल सकते हैं आपको 20, एक राज्य में आपको 20 90 वाले और 92 वाले 92 वाले मिल सकते हैं आपको। डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक टॉपर नहीं मिल सकता आपको 92 90 वाला। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको एक टॉपर मिलता है 90 92 वाला तो आपकी वैकेंसी खत्म है। आप ये सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पेपर बहुत सरल था। पेपर बच्चों को जीएस को छोड़ के बाकी जो 3 सब्जेक्ट थे बहुत सरल थे, करने लायक थे, पूरे में से पूरे बच्चों ने पूरे में से पूरे किए थे। कई लोग मिलने वाले हैं हमारे 49 हैं ड्राइवर पार्ट में, मैथ में पूरे, रीजनिंग में पूरा। केवल जो बच्चों के कुछ गलत हुए थे वो जीएस में हुए थे। हाँ चलो मान लिया 1-2 बच्चों का, जैसे वायरल वीडियो में कि लगातार 4 नंबर हैं, उनके चारों के लगातार रोल नंबर बराबर रोल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 इस सीक्वेंस में रोल नंबर है, उनके बराबर नंबर है, वो एक ही सेंटर में पाए गए। चलो मैंने मान लो 4 मान लो हम पूरी भर्ती में आप मान लो कि 100 बच्चों ने एग्जाम करा लिया, 100 बच्चों ने एग्जाम पूरी भर्ती में करा लिया, इन्होंने नकल करा ली, धांधली करा ली, कुछ भी करा लिया, 100 बच्चे ने करा ली, फिर भी तो आपके पास 560 बचते हैं। ये नहीं कह सकते आपके पूरी भर्ती में फ्रॉड हुआ है। आज तक का रिकॉर्ड है, कोई भी भर्ती पूरी में फ्रॉड नहीं हुआ है। कुछ परसेंट रहता है जो बच्चे गलत काम कर जाते हैं, वो गलत काम करके अपना एग्जाम क्वालिफाई करा लेते हैं, पर वो आगे तक नहीं जा पाते। बहुत सारी जांचें होती हैं, अभी तो एग्जाम हुआ है, फिजिकल होगा, बहुत सारी जांच होती है, कहीं ना कहीं वो पकड़े जाते हैं। तो ये मत कहो कि पूरा भर्ती कैंसिल करा दो, री एग्जाम करा दो। हाँ आप कीजिए, ये कीजिए कि रिजल्ट दोबारा रिलीज हो, रिजल्ट की प्रक्रिया दोबारा से जांच सही हो। ये आप एसएससी को कह सकते हैं। आप एसएससी को क्या कह सकते हैं? रिजल्ट की रीजांच करा सकते हैं आप। रिजल्ट की रीजांच हो, एग्जाम कैंसिल कराने के लिए आप कोई भी कदम ना उठाएं। एग्जाम कराने में सरकार का पैसा बहुत खर्च होता है, जो संस्था एसएससी उसका भी पैसा लगता है, टाइम भी बहुत लगता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बच्चों का भी बहुत टाइम खराब होगा। बच्चा आगे की तैयारी करा उसे भी बंद कर देगा, इसमें उलझा रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। मैं सभी से यही कहना चाहूंगा, देखो रिजल्ट जारी करने के लिए या रिजल्ट में संशोधन हो, रिजल्ट की दोबारा जांच हो, कापियां दोबारा जांच हो, इस तरीके से आप ट्विटर पे कैंपेन चला सकते हैं। आप खुल के ये ना कहें कि धांधली हुई है, ये सारी चीज़ों को कहना गलत है। 2-4 बच्चों ने कुछ करा भी लिया है तो उनकी एक अलग बात है। सभी 500-600 में से मैं तो 100 का कह रहा हूँ, 100 ने कुछ उल्टा सीधा करा भी लिया, तब भी तो 560 है। 560 का भविष्य क्यों खराब कर रहे हैं आप? और अपना भविष्य क्यों खराब कर रहे हो? इसमें भाग रहे हो आप लंबी दौड़ में, सालों लग जाएंगी। अगर आपने कुछ कोर्ट केस कर भी दिया, 1 साल जाएगी, 1 साल तक और भी भर्तियां लगी हुई हैं। सीआरपी की भर्ती लगी है सबसे बड़ी ड्राइवर की, आप उसमें जाओ, एनसीएल में जाओ, एसएसबी में, आईटीबीपी में। जरूरी नहीं है कि दिल्ली पुलिस में ही लगना है। ये बताओ आप, कमेंट करके गाली तो आप दे सकते हो। आप ये सोचो सीआरपीएफ में भी तो जा सकते हैं, एसएसबी, आईटीबीपी या सीआईएसएफ का भी फिजिकल हो गया, उसका भी एग्जाम लगने वाला है, ट्रेड भी हो गया उसका, सीआईएसएफ का। और आगामी भर्तियां, इसी के पीछे 1 साल कोर्ट केस करके आप इसी के इंतजार में बैठे रहोगे? कुछ नहीं होता है। जो भर्तियां होती हैं शुरू से रहा है, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ होता है उनमें, आप इग्नोर करो। ये यूट्यूबर इतने हो गए हैं यूट्यूब पे कि बस ये करवा दो, वो करवा दो, ये लगवा दो, ये करवा दो, भर्ती को कैंसिल करवा दो। कुछ नहीं करना है आपको, जितना होना अपने घर बैठ के एसएससी से कहना है कि रिजल्ट की जांच हो और रिजल्ट दोबारा आए। ठीक है, कुछ बच्चों का जो पाया गया है, जो रोल नंबर मैच हो रहे हैं एक ही सेंटर पर बराबर पे चारों सीटों पर, ठीक है वो 4 ही तो है, पूरा 500 तो नहीं है, 100 तो नहीं है। ये बताओ, कुछ बच्चे पढ़ने वाले हैं। एक मेरे राजस्थान के डोसा जिले का एक मेरा दोस्त है, उसका दिल्ली पुलिस ड्राइवर में हुआ है, एसटी में है, वो मीना है, उसका हुआ है, उसके 82 नंबर थे। एसटी में 78 गई है, वो अपनी 74 गई है एसटी की, गई है यानी गई है, उसके 82 नंबर है। वो तैयारी कर रहा है, तो वो भी तो 82 नंबर लाया। उसका कोई मित्र होगा वो 92 भी लाया होगा। भाई इतना पेपर कठिन नहीं था जो आप लोगों ने हल्ला मचा रखा है कि करो करो। दर्द किनके हो रहा है? किसी के गुरुकुल से बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो चाह रहे थे कि 65 पे लग जाए मेरिट या 60 पे लग जाए,
तो ऐसा होगा कि हमारे सेंटर गुरुकुल में ड्राइविंग सीखने आएंगे तो हमारी थोड़ी आमदनी होगी, तो नाम भी होगा कि हमने इतना कर दिया। नाम उसका कहता है जिसका फाइनल सिलेक्शन होता है, नाम उसी टीचर का होगा जो बिल्कुल फाइनल ज्वाइनिंग करा दे बच्चों की, वो बच्चे माने जाते हैं। यहाँ की अगर 100 बच्चे हमारे गुरुकुल से आ गए और 100 बच्चों गुरुकुल से आ गए हमारे तो फिजिकल में आ गए तो 100 हमने लगा दिए, ये नहीं है। फाइनल सिलेक्शन जो ज्वाइनिंग करता है, जो ज्वाइनिंग नहीं कर रहा उसका कोई वो नहीं, वो उसका नाम हटाओ। जिस बच्चे ने ज्वाइनिंग की और ज्वाइनिंग तक फाइनल गया है फिजिकल मेडिकल उसमें, उसको बोल सकते हैं आपके हमने इसका सिलेक्शन कराया है। और वो सारी चीजें आपके पास से की हो, आपके गुरुकुल में पढ़ गया या आपके सेंटर पढ़ लिया, आपका बैच लेके पढ़ लिया, उसने इसने सारे काम कर लिए। अगर मेरिट लो चली जाए तो आप कह देते हमारे पास से 500 गए, हमारे पास से 600 गए, वैकेंसी इतनी थी भाई, क्योंकि 10 गुना बच्चे लेते कम से कम, तो बच्चों की संख्या होती, ये धांधला लगा देते हैं सारी चीजें। तो मैं ये भी कहूंगा कोई भी धांधली नहीं हुई है, थोड़ी बहुत तो जो मिस्टेक हुई है वो एसएससी तो हुई है, वो रिजल्टिव हो गई है, थोड़ा सा वो जांच सही से नहीं कर पाए, एसएससी उसमें लगी हुई है, जांच एसएससी करेगी, ठीक है। एसएससी के पास बार बार ईमेल पहुंच ही रहे हैं आपको लोगों के द्वारा, ट्यूटर भी हो रहा है। हम भी कह रहे हैं एसएससी से, साहब एसएससी चेयरमैन साहब आप इस रिजल्ट को देखें, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो, अगर नहीं देख रहे हो तो कोई बात नहीं है, जो बच्चे देख रहे हैं उनसे कराऊं, एसएससी से कहें, चेयरमैन से कहें साहब दोबारा रिजल्ट को रीजांच करा दीजिए, कुछ हो जाए तो कर दो। जो कुछ बच्चे हमने ढूंढ के दिए हैं, कुछ बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजे हुए हैं, रैंक जो आपका रैंक मित्र है उससे वहां से उठाए हुए हैं, कुछ के मिलने वाले हैं, तो मैं भी उनसे भी से ये कहूंगा तो थोड़े बहुत आप भेजिए, मेल कीजिए, एसएससी हेडक्वार्टर जो ईमेल आईडी है वहां से एसएससी के पास, वो कुछ ना कुछ आपको बताएंगे। पर ये ना करें कि भर्ती कैंसिल हो जाए, भर्ती कैंसिल मत कराओ। ये 560 बच्चे हैं इनका भाई साहब, ये 660 में से 100 बच्चों का तो मैं कह नहीं सकता हूँ कैसे हैं ये, पर ये कह सकता हूँ 40 से 50 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ गड़बड़ कर चुके हैं, यानी कि जो कुछ गड़बड़ कर चुके हैं वो 40 से 50 बच्चे होंगे पूरी भर्ती में, 60 मान लेता हूं मैं, 60 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ गलत काम किया है और गलत तरीके से एग्जाम में बैठे हैं। बाकी 600 बच्चे हैं एकदम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फाइनल कट ऑफ जाएगी उस समय भी हम आपसे बात कर लेंगे। अभी बोल रहे हैं कि फाइनल कट ऑफ 95 पे जाएगी, 99 पे जाएगी, कुछ नहीं जाएगी। आप सभी से मैं बात कर लूंगा, मैं भी यूट्यूबर हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं तो छोटा सा हूँ, बात को विश्वास कीजिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, भर्ती को कैंसिल नहीं कराना है। भर्ती में किसी भी प्रकार की कोई भी धांधली नहीं हुई है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, भले आप गलत कमेंट करें या आप कैसे भी कमेंट करें, ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार की धांधली नहीं है। थोड़ी सी कोई मिस्टेक हुई है तो जो है वो रिजल्ट में सुधार दी जाएगी एसएससी के द्वारा। बार बार आप प्रयास करते रहिए, और ज़्यादा नहीं रखूंगा मैं, ज़्यादा वीडियो लंबी बनाने से कुछ नहीं है। जो मैं उन भाइयों के लिए वीडियो बनाया हूँ जो भाई जो 60 नंबर 65 नंबर लेके बैठे थे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं उनसे भी कह रहा हूँ अगर आप 60-65 वाला को हो भी जाता तो आप फाइनल में नहीं होते, ठीक है, फाइनल में नहीं होते, आपका समय खराब होता, पैसा खराब होता, आप जहां भी तैयारी कर रहे थे वहां से आप भटक जाते। तो ठीक है, आपका नहीं हुआ है, 60-65 वाले 70 वालों को भी कह रहा हूं नहीं हुआ है, अच्छी बात है, आप आगे एग्जाम की तैयारी करें। अगर आप ड्राइवर बनना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास सीआरपीएफ और आईटीबीपी, एसएसबी और आपका जो एनसीएल है। ये 4 भर्ती अभी लगातार रनिंग में चल रही हैं, सबसे बड़ी भर्तियां हैं। कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा शांत दिमाग से, शांत जगह, यानी कि किसी भी लाइब्रेरी में जाके आप आराम से एग्जाम की तैयारी करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज की मेहनत कल आपको सफलता जरूर मिलेगी, आज की मेहनत कल आपकी सफलता, ये मैंने लिखा हुआ है, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये, आज की मेहनत कल की सफलता। आप जाइए किसी भी दिमाग में जो इसमें हुआ जो छोड़ दो उसे यही, क्योंकि इसमें वैकेंसी 660 थी, ऑल इंडिया एग्जाम लगा हुआ था, सबसे ज्यादा बच्चे हरियाणा और राजस्थान से होते हैं, बाकी तीसरे नंबर पे आता है आपका यूपी, फिर उसके बाद अन्य राज्य आते हैं। तो सभी बच्चों से मेरा यही निवेदन रहेगा, इसको जहां जैसे चल रही है उसे उसी हाल पे छोड़ दें। आप जिनका नहीं हुआ है वो आगामी एग्जाम में लग जाएं, जिनका हुआ है वो भाई किसी धोखे धड़ाके में नहीं बैठे रहे, वो आगे फिजिकल की तैयारी करें। फिजिकल जल्दी होने वाला है आपका, ये मई चल रहा है, आपको लास्ट मई तक, यानी कि आपको 25 मई तक आपको फिजिकल का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, आपको निश्चित डेट मिल जाएगी 25 मई तक। तो मैं बस यही लास्ट मेरा आपसे विनती रहेगी कि जो भी मेरे छोटे भाई बड़े भाई हैं, आप सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और एनसीएल की तरफ अपना रथ मोड़ दो, ठीक है। आप अपना रथ लेके अब किधर जाना है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और एनसीएल में आप उधर आराम से अच्छी सी तैयारी करोगे, आप भी 90 नंबर ला सकते। ये मत सोचो कि 90 नंबर मैं नहीं ला सकता, 90 नंबर लाने वाले भी आपके भाई होते हैं। 90 नहीं तो आप 90 और 80 के बीच की तैयारी करके चलो,
कोई भी कैटेगरी हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे जनरल हो, कोई भी भाई किसी भी कैटेगरी हो, आप सभी अभी से जो आगामी एग्जाम लगे हुए हैं ड्राइवर के, आप उनमें लग जाएं। और मैं खुद अपने चैनल पर CRPF ड्राइवर के लिए बढ़िया बैच ला रहा हूँ, बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री में। आपको GS की क्लास मिलेगी, मैथ की मिलेगी, रीजनिंग की मिलेगी, आपको चारों क्लास मिलेंगी और आपकी पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको 80+ नंबरों के पास लेके जाया जाए। ठीक है, तो उसमें देखो एग्जाम होता है या फिजिकल होता है, उसकी भी डेट आपको दी जाएगी। 20 मई तक उसका फॉर्म अप्लाई हो रहा है। जिसने भी भाई ने CRP ड्राइवर या ट्रेडमैन का फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ हो, वो फॉर्म अप्लाई कर दे जाके और आगे की अपनी तैयारी में लग जाए। मैं तो कहूँगा सबसे बड़ी भर्ती है आपकी CRPF ड्राइवर। स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है, आपका कंपटीशन आपके स्टेट से है, ना कि ऑल स्टेट्स में है। ठीक है, तो ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।